So let me start. Our lesson number 1, lesson number 2 is India, our country. I am showing you map of India. Clear? This is Indian map, India political map, where all states are also mentioned. You can see one dark boundary is there, which separates it from its neighboring country. ये जो डार्क बाउंड्री होती है ना, ये शो करती है कि इंडिया की बाउंड्री यहाँ पे है और उसके बाद दूसरी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो इसको ज्वाइन कर रखी है, इसके एडजेसेंट में है, इसके साथ में है। और जो अंदर है डिविजन्स करी हुई है, ये लाइट होती है, ये शो करती हैं स्टेट्स। हम पंजाब स्टेट में रहते हैं तो पंजाब स्टेट है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है। ये हम तब करेंगे जब आपको मैप में करवाऊंगी। नाउ यू कैन सी इंडिया की शेप कैसी है। क्लियर? टुडे वी विल लर्न अबाउट द शेप ऑफ इंडिया एंड द लोकेशन ऑफ इंडिया। सो यू हैव बुक्स विद यू। लेट्स स्टार्ट अबाउट द location. On page number 7, there are two maps, two flags are given. You can see first flag. Who will tell? Raise your hand. Who can recognize first flag with green, white and red strips? Yes, Ekam. एकम को मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। Ma'am, which one? First wala? First one, yes. Italy. Yes, this is it, flag of Italy. Clear? And the second one, you all are familiar. This is flag of, write in chat box. Write in chat box. Very good. India. But बेटे इंडिया में I should be capital. ये आपको बहुत छोटे क्लासेस में बताया जाता है। व्हेन यू आर टू राइट नेम ऑफ प्रॉपर नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन है ना, तो इंडिया शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। क्लियर? सो दिस इज फ्लैग ऑफ इंडिया। देखो दोनों में स्ट्राइप्स हैं, 3 स्ट्राइप्स इधर है इटली में, 3 स्ट्राइप्स इंडिया फ्लैग में है। बट डिफरेंस क्या है? वहां पे वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब होता है लंबी वाली। सी दीज आर दिस वे, और इंडियन की है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल दिस वे। क्लियर? सो इंडियन फ्लैग में स्ट्रिप्स हॉरिजॉन्टल है और ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। इटली फ्लैग में वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं ग्रीन, व्हाइट एंड रेड। और इंडियन फ्लैग्स में सेंटर में क्या है? चक्र। क्लियर? सो दिस इज द recognition. You must write in the box that this is Italy flag and this is Indian flag. Is it clear? So now let's about the location of India. Location मतलब होता है कि ये कहाँ लोकेट कर रहा है। अब आपको पता है वर्ल्ड बहुत बड़ा है, और इतने बड़े वर्ल्ड में इंडिया कहाँ लोकेट करता है? हमने सारे वर्ल्ड को पार्ट्स में बांटा हुआ है, उन पार्ट्स को हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? 7। तो उन 7 कॉन्टिनेंट्स में से एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे बड़ा है। एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया लाई करता है। क्लियर? इंडिया लाइज इन एशिया कॉन्टिनेंट। क्लियर? एशिया का भी ए कैपिटल डालोगे। गुड। और एशिया जो है वो बहुत बड़ा है, मैंने अभी बताया। एशिया कॉन्टिनेंट में भी इंडिया जो है वो साउथ होता है। एक सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ बेटे, जब भी सोशल साइंस आपने पढ़नी है ना, तो सोशल साइंस में डायरेक्शंस का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपने 3rd में भी डायरेक्शंस की थी।
मैप का अपर पार्ट जो होता है दैट इज नॉर्थ। ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। और बॉटम साउथ। इज इट क्लियर? ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो ये एशिया के साउथ में है, यानी कि एशिया के नीचे। क्लियर? तो इंडिया जो लोकेट करता है वो एशिया के सदर्न पार्ट में है, यानी कि नीचे। और इंडिया की जो मेनलैंड है, मेनलैंड मतलब पूरा लैंड वाला एरिया, इसको कहते हैं मेनलैंड। क्लियर? ये जो मेनलैंड है जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के कन्याकुमारी तक है। और साथ में मेनलैंड तो है, दिख रही है आपको, लेकिन साथ में इसके आइलैंड्स भी हैं। 2 आइलैंड्स हैं। एक तो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आइलैंड्स होते हैं, व्हाट आर आइलैंड्स? कैन एनीवन टेल? चेष्टा, मैम प्लीज अनम्यूट चेष्टा, शी विल टेल व्हाट आर द आइलैंड्स। The area which is surrounded by water from all the sides. Very good. Piece of land which has water or towards all the sides, which is covered with water from all the sides. ठीक है? ये देखो, ये छोटे छोटे लैंड है, लैंड एरिया है जिसके चारों तरफ पानी है, इनको हम कहते हैं आइलैंड्स। ईस्ट वाली साइड पे जो आइलैंड्स हैं उनको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और जो वेस्ट साइड पे हैं उनको बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। उसको क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो मेनलैंड है, साथ में 2 आइलैंड्स का ग्रुप है। क्लियर? जो इंडियन मेनलैंड है इसकी 3 साइड पे वाटर है। ये देखो, इधर भी वाटर, इस तरफ भी वाटर और नीचे भी वाटर। 3 साइड पे वाटर जिस लैंड के साथ होती है उसको हम बोलते हैं पेनिसुला। उसको क्या बोलते हैं? पेनिसुला। क्लियर? जिसके चारों साइड पे वाटर होता है उसको आइलैंड बोलते हैं, जिसके 3 साइड पे वाटर होता है उसको पेनिसुला बोलते हैं। इंडिया के अब 3 साइड पे वाटर है। ईस्ट में वाटर है बे ऑफ बंगाल। कौन सी वाटर बॉडी है? बे ऑफ बंगाल। और वेस्ट में है अरेबियन सी। वेस्ट में कौन सा है? अरेबियन सी। और साउथ में, साउथ मतलब नीचे, साउथ में है इंडियन ओशन। साउथ में क्या है? इंडियन ओशन। तो 3 तरफ वाटर होने के कारण इसको पेनिसुलर कंट्री कहते हैं। अभी मैंने बोला जहां पे 3 वाटर बॉडीज होती हैं, जिस लैंड को 3 वाटर बॉडीज कवर करती हैं उसको पेनिसुला कहते हैं। तो इंडिया के 3 साइड पे वाटर है तो इस कंट्री को कहते हैं पेनिसुलर कंट्री। पेनिनसुलर कंट्री। क्लियर? So now let's read the chapter location of India. First paragraph I will read, next paragraph you will read. Okay? So be careful, मैंने किसी भी टाइम पे किसी भी बच्चे को अनम्यूट करवा के रीडिंग करवानी है। ठीक है? Keep your books with you and I am going to read for first paragraph for you. Later on you people will read. So now start. Location of India. India is a part of the continent of Asia. इंडिया कहाँ लाई करता है? एशिया कॉन्टिनेंट में। It lies in the southern part of Asia. इसकी डायरेक्शन क्या है? एशिया का सदर्न पार्ट। इंडिया consists of the mainland and 2 groups of island. इसमें एक mainland है, this is the mainland, और 2 groups of islands, 2 ग्रुप हैं आइलैंड्स के। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, ये कौन सी है? ईस्ट में
बे ऑफ बंगाल है, एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ पे है? अरेबियन सी। क्लियर? अब साइड पे लिखा हुआ है स्किल कॉर्नर। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द अदर कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। कैन एनीवन टेल 2 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया? in third standard you filled map. अंशिका, प्लीज मैम अंशिका को अनम्यूट कीजिए। अंशिका, कोई भी 2 कंट्रीज जो एशिया में लाई करती हैं, कैन यू टेल देयर नेम्स? मैम आई डोंट नो। ओके, नेबरिंग कंट्री आती है? इंडिया की नेबर में कौन सी कंट्री है? नेबर पता है क्या होते हैं? नेबर मतलब होता है साथ। इंडिया के साथ कौन सी कंट्री है एडजॉइनिंग कंट्रीज? पाकिस्तान। वेरी गुड, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी एशिया में हुआ है ना। और कोई कंट्री का नाम बताए? एनीवन एल्स? हरविंदर, हरविंदर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम इसको अनम्यूट कीजिए। अफगानिस्तान। पाकिस्तान के नेक्स्ट अफगानिस्तान है, कुछ पार्ट इसका टच करता है। नेपाल है बेटे, बांग्लादेश है, जो हमारे इंडियन बाउंड्री को टच करते हैं, भूटान है, चाइना है। सो दीज कंट्रीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड दे लाई इन एशिया कॉन्टिनेंट। क्लियर? सो मैनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग। मणिपुर बेटे कंट्री नहीं है बच्चे। यस, कई बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं गुड रिस्पांस, वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे से आता है, गुड। सो नाउ नेक्स्ट, चेष्टा, विल यू रीड साइज ऑफ इंडिया? रीड साइज ऑफ इंडिया। बेटे लिसन केयरफुली, आई विल आस्क यू। Size of India. India is the second largest country in the world in terms of population. बेटे And the seventh अपना माइक थोड़ा सा नीचे रखो, अपना माइक थोड़ा सा नीचे रखो, लिप्स के साथ नहीं टच करना। ओके, अब बोलो। and the seventh largest in terms of area. वेट India. वेट, इसका क्या मतलब है? इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इट मीन्स अगर हम पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन होता है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट कंट्री, अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो इंडिया में बहुत ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड इंडिया है। इंडिया में बहुत लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है चाइना में। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो इंडिया जो है पॉपुलेशन वाइज सेकेंड नंबर पे है। और अगर हम एरिया वाइज देखें, एरिया होता है इसका साइज, तो वो 7th नंबर पे है। रीड इट चेष्टा, चेष्टा रीड करो, कंटिन्यू करो बेटे। India measures approximately 2,933 kilometers from east to west and 3,214 kilometers from north to south. The coastal boundary of India is 7,517 kilometers long. This includes the coastal length of the islands as well. Okay, now let me tell you, this is map of India. ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ईस्ट वेस्ट। ठीक, ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ, ये देखो ईस्ट, ऑरेंज पार्ट देखना है आपने,
ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ अगर हम डिस्टेंस काउंट करें तो ये है 2933 किलोमीटर्स। क्लियर? ईस्ट से लेके, ऑरेंज वाला सारा इंडिया है, ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ अगर हम काउंट करें तो इट इज 2933 किलोमीटर्स। और अगर हम नॉर्थ से लेके साउथ तक का काउंट करें, नॉर्थ से लेके साउथ तक काउंट करें तो इट इज 3214 किलोमीटर्स। इतना ज्यादा एरिया है, इतने किलोमीटर्स है, 3214 किलोमीटर्स। क्लियर? तो इस तरह से हमारी कंट्री जो है, इट्स अ वेरी बिग कंट्री एंड इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये सारे वर्ल्ड की कंट्रीज को अगर हम एरिया वाइज काउंट करें तो इसका नंबर आता है 7th। क्लियर? सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? यू कैन सी इन द बॉक्स, साइड पे बॉक्स लगा हुआ है ना, बॉक्स में लिखा हुआ है कंट्रीज लार्जर देन इंडिया इन एरिया। तो विच इज द लार्जेस्ट कंट्री? सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रेज योर हैंड। मयंक दत्त, मैम प्लीज अनम्यूट मयंक। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज? रशिया। वेरी गुड, रशिया। रशिया का आर स्मॉल नहीं लिखो बेटे। वन स्टूडेंट हैज रिटन इन स्मॉल, एकम। बेटे रशिया शुड बी इन कैपिटल। रशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री विवेक। विवेक हैज रेज्ड हिज हैंड, प्लीज मैम अनम्यूट हिम। And Canada. Very good. Canada is the second largest country. Then comes USA. USA full form. Who will tell the full form of USA? जिनकी टर्न आ गई है बेटे वो अपने हैंड्स लोअर कर लो। लोअर योर हैंड्स जिनकी टर्न आ गई है। ओके, स्मर्थ। स्मर्थ, नाउ यू विल टेल बेटे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USA? Ma'am, kindly unmute Smarth. Yes, students are writing in the chat box. United States of America. Good. America का एक capital आएगा बेटे. United States of America. Then comes China. अब China जो है वो इसके next आता है USA के बाद. Then comes Brazil and फिर Australia और 7th नंबर पे है इंडिया। क्लियर? सो इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारे सारे वर्ल्ड में से। नेक्स्ट है द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब आप पूछोगे मैम कोस्टल बाउंड्री क्या होती है? एनीवन नोज व्हाट इज द कोस्टल बाउंड्री? ओके मयंक, टेल व्हाट इज द कोस्टल बाउंड्री? Ma'am, the boundary which surrounds India. No. Including the कोस्टल एरिया। क्या कोस्टल बाउंड्री बेटा क्या होती है? अब मेरे से सुन लो, कोस्ट क्या होती है? कोस्ट वो पार्ट होता है जहां पर लैंड जो है वो सी को टच करती है। अब देखो ये जो लैंड है, इधर वाइट एरिया है, इधर ब्लू एरिया है। वाइट एरिया मतलब लैंड और ब्लू एरिया मतलब वाटर बॉडी। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी वाटर बॉडी है, यहाँ पे लैंड है। तो जो एरिया लैंड और सी को टच करता है उसको कहते हैं कोस्ट। उसको क्या कहते हैं? कोस्ट। तो कोस्टल लाइन क्या है? मतलब इंडिया का वो एरिया जो लैंड और वाटर दोनों को टच करता है उसको बोलते हैं कोस्ट। क्लियर? तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं
तो ये सारा पार्ट जो है दैट इज कोस्ट लाइन, उसको क्या कहते हैं, कोस्ट लाइन। क्लियर? तो इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है और 7,517 किलोमीटर लंबी है ये कोस्ट। ये गुजरात से शुरू हो जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तक ये सारी कोस्ट लाइन है। ये सारे एरिया सी को टच करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कोस्टल लाइन। क्लियर? सो इट इज having a very large coastline जो कि गुजरात से शुरू होकर के वेस्ट बंगाल तक रहती है। क्लियर? यस, 7,517 किलोमीटर। क्लियर? यहां तक चैप्टर क्लियर हो गया सब बच्चों को? डू यू हैव एनी डाउट? डू यू हैव एनी डाउट? Okay, now let me ask some questions from you. Shall I ask? Are you ready?